हालेलुया। इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का ठहराया दिन है, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दे। खुदा हमारे सामर्थ्य खुदा है, जीतों की खुदा है कि हम लोगों को यहाँ जीतों के देश में जिंदा रखा, इसलिए हम लोग खुदा को धन्यवाद दे। आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा के लिए पहले हम लोग प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाही में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। जिस वक्त मैं आपसे भी प्रार्थना करती हूँ, हम सबकी इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग भी फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं, हम सब के घरों पे भी अपना आशीष का बाड़ा मान के रखते हैं और सभी घरों पे किसी दुख तकलीफ कभी कभी नहीं पाए। और मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो अपना घर छोड़ के आए हैं, उनके घर पर भी अपना आशीष का हाथ बना के रखिए, जिससे उनके घर पर भी कभी कभी नहीं पाए। और हम सब प्रार्थना करते हैं कि मित्रों भी रास्ते में सुखी आने जाने रक्षा रखवाली करिए। इस प्रार्थना को समझ दीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। सभी को मेरा प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। जैसा कि खुदावंद का वचन हम सबसे कहता है कि खुदावंद ने 4 दिन के मरे हुए लाजर को दोबारा से जीवित किया था। और आइए हम तो खुदावंद की यही वचन को लेते हुए खुदावंद की स्तुति और प्रार्थना करते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। अभी समय गवाही का, कोई किसी की जीवन में अगर गवाही है तो खुदा के सामने अपनी गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। खुदा ने, हमने जैसे कि कल बताया था कि जब हम आ रहे थे तो तबीयत खराब हुई थी और मेरा विश्वास था कि जब हम यहाँ आए हैं तो खुदा ने मुझे चंगाई दे दी और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम अच्छे से अपने घर भी गए, भाई ने हमें छोड़ा, वहाँ से हम अपने घर गए और कोई ऐसी बात नहीं हुई और अभी स्कूल से यहाँ पे भी ऐसी कोई बात नहीं हुई। खुदा ने मुझे चंगाई दी, इसके लिए मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ। और डेंजिल और रौनिक लोग भी सही सलामत अपने घर 9:30 बजे बिल्कुल रात में पहुँच गए थे। फोन किया बच्चों ने कि हम लोग पहुँच गए हैं सही सलामत घर। मैं सच में खुदा का हमने का धन्यवाद करो और हमने भी धन्यवाद दिया और सच में जितना उसका धन्यवाद दे उतना कम है। हर एक बात के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक उत्तम दान वरदान के लिए, हर एक चीज के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अपने खुदा का धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। उपस्थित हैं, हालेलुया, और इस वचन को सुन रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए है कि वो अपने दिनों के समय में और अपनी जवानी के समय में, अपने जीवन के समय में वो कहाँ पाया जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमने देखा, हमने पाया कि हम इस योग्य नहीं थे कि हम खुदा की पवित्र सभा में बैठे या उसके वचन को सुने या उसके वचन को अपने जीवन में प्रतिदिन ग्रहण करें, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में बहुत ज्यादा पाप में त्रस्त थे और पाप से भरे हुए थे और इस पृथ्वी पर हमारे लिए कुछ भी नहीं था जिसके द्वारा हम अपने आप को शुद्ध कर पाते। लेकिन एक पिता का बलवान दाहिना हाथ है जिसने कहा है कि देख, मैं अपना बलवान दाहिना हाथ बढ़ाऊंगा और तेरे चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधूंगा और जीवन भर मैं तेरे साथ साथ चलूंगा और अपने बलवान दाहिने हाथ से तुझे थामे रखूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, वही बलवान दाहिना हाथ है खुदावन यीशु मसीह का, जिसने हमें शुद्ध किया, पवित्र किया और आज इस योग्य बनाया कि हम खुदा के पवित्र वचन को सुनने और उसको पवित्र वचन को जानने और समझने में चौकसी कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कितनी उत्तम बात कि हम पिता के पवित्र वचन में बैठे हैं और खुदा सारे भाई बहनों को, झुंड के सारे भाई बहनों को अपनी सामर्थ से भरे। हाथ सब पे रख के मेरा मोबाइल का मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें पिता स्थिर कर रहा है और अपने वचन को सुनने की सामर्थ दे रहा है। इससे उत्तम और कुछ नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और इसकी पहली आयत हम पढ़ेंगे। आवाज सही आ रही है? 2 अध्याय पहली आयत और उसकी पहली आयत। 2 कुरिन्थियों उसका नहीं, पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत। फिर से उसने पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत हम सब पढ़ेंगे। और हे भाइयों, जब मैं खुदा का भेद चुराता हुआ
तुम्हारे पास आया तो वचन या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। खुदा का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हमें अपने वचन को समझने की समझ और बुद्धि दे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठ जाएं। थोड़ा सा ध्यान दें, क्योंकि वचन बहुत अद्भुत है और वचन बहुत भारी है, और हम वचन पे कान लगाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, हे भाइयों, जब मैं खुदा का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्द या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। आमीन। शब्द और ज्ञान, शब्दों और ज्ञान या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। शब्दों या ज्ञान को समझे आप? शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम में लिखा शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। अगर बहुत ध्यान से देखें तो आज लोग ज्ञानियों की बातों को सुनते हैं और कहते हैं भैया उनके पास बहुत ज्ञान है, और ऐसी ऐसी बातें बताते हैं कि सच में बहुत लाभ के कारण होता है। फेसबुक, यूट्यूब और इन सब चीज में, गूगल में देखिए ज्ञान की बातें कितनी बढ़ रही हैं। किसी भी चीज का ज्ञान चाहिए, ताली नहीं बजाएंगे क्या? किसी भी चीज का ज्ञान चाहिए। किसी भी चीज का ज्ञान चाहिए, तड़ से आप लीजिए, ताली बजाइए। और शब्द ऐसे होंगे कि आप अंगूठा चला रहे होंगे, क्या अंगूठा चला रहे होंगे, एकदम से आपका अंगूठा रुक जाएगा। अच्छा, अंगूठा रुका क्यों? क्या? अंगूठा रुका क्यों? क्योंकि शब्द वो ऐसे बोल रहे हैं, और जैसे आपने सुना आपने कहा यार अब ये थोड़ी देर बाद अच्छी बात बताएगा, अब ये थोड़ी देर अच्छी बात बताएगा। और इस तरह से शब्दों और ज्ञान की उत्तमता के साथ मैं तुम्हारे पास नहीं आया। अगर आप सोचते हैं कि बहुत मीठे शब्द बोल के या ज्ञान की बातें करके हम वचन को पेश करें, तो वचन कभी भी मनुष्य को अपना उत्तम फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि वचन में कुछ भी मिलाना नहीं है। सच बात। आज लोग कहते हैं कितना अच्छा प्रचार करा आपने, लोग कहते हैं सच में आज का वचन बहुत बढ़िया था, बहुत प्रचार कितना अच्छा था। लेकिन हमेशा याद रखिए, मैं तुम्हारे पास, कलाम में लिखा पहली आयत, और हे भाइयों जब मैं खुदा का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया, जब मैं खुदा का भेद सुनाता हुआ तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया। ओ माय गॉड। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? ज्ञान की बातें। आप लोग क्या सुनना चाहते हैं? बहुत शब्दों का झोल। उनसे शब्दों का झोल पेश करके बात करिए, देखिए उन्हें कितना अच्छा लगेगा, और ज्ञान की बातें करिए, देखिए कितना अच्छा लगेगा। लेकिन कलाम में, वचन में भविष्य कह रहा कि जब मैं तुम्हारे पास आया तो शब्दों या ज्ञान की उत्तमता के साथ नहीं आया।
तो फिर कैसे आया दूसरी आयत? क्योंकि मैंने ये ठान ठान लिया लिया था था मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। अर्थात ये शब्दों का झोल, ये ज्ञान की बातें, इन सारी बातों को दूर करके मैं तुम्हारे पास उस खुदा का वचन लेके आया जो क्रूस पर चढ़ाया गया। और इस वचन में आप शब्दों का झोल या अपने ज्ञान की बातें या समझ, जैसे बहुत तेरे लोग कथा कहानी किस्सा, बहुत तेरे लोग वचन में अपनी सोच विचार मिलाकर लगा देते हैं। मैं तुम्हारे पास दूसरी आयत में क्या लिखा? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं? आप यहाँ पर शब्दों के झोल को सुनने के लिए या ज्ञान की बातें सुनने के लिए बैठे हैं, या आप एक सत्य को जानने के लिए बैठे हैं? सत्य को जानने के लिए। क्योंकि अगर शब्दों के झोल के लिए बैठे हैं तो भैया बहुत जगहों पर शब्दों का झोल चल रहा है सच बात है। और मनुष्य को एकदम फुर्सत नहीं मिलती उन शब्दों के झोल से निकलने की। और अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ज्ञान की बातें सुनने के लिए बैठे हैं, उठाइए मोबाइल, देखिए कितना ज्ञान, ज्ञान ही ज्ञान बांटेगा वो। ऐसा लगेगा कि अभी तक तो हमने कुछ जाना ही नहीं, वो आपको ज्ञान देना शुरू कर देगा। लेकिन कलाम बताता, वचन बताता कि हम यहाँ पर न शब्दों का झोल न ज्ञान की बातें, हम यहाँ पर उस सत्य को जानने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसके बारे में भविष्यवक्ता कह रहा है दूसरी आयत में। क्योंकि मैंने ये ठान लिया था क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए गए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और किसी बात को ना जानो, किसी बात को नहीं। मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे पीठ पीछे कौन क्या कर रहा है, मेरे जाने के बाद कौन क्या बोल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन कहाँ से आ रहा है, किसी बात को ना जानूं। क्या? किसी बात को न जानूं। केवल क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़। ओ माय गॉड। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन जो हम और आप पढ़ रहे हैं आज और जो हम और आप सुन रहे हैं, ये वचन इतना पवित्र है, इतना पवित्र है कि इसके सामने हर एक जना अशुद्ध हो जाता है। सच बात है। क्योंकि इसकी शुद्धता इतनी है कि हमें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं। अगर हमारे जीवन में क्रूस पे चढ़ाया गया यीशु मसीह का सत्य हमारे जीवन में है तो हमें इस पृथ्वी पर किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, किसी भी बात को ना जानो। क्या कह रहा दूसरी आयत में? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ वरन क्रूस पर चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को न जानूं। और किसी बात को ना जानो। हमें इसी बात को पकड़ना है जो भविष्यवक्ता कह रहा है कि हमें मसीह को छोड़ और किसी बात के विषय में नहीं सोचना। हम जब प्रार्थना में आते हैं, हम जब महासभा में बैठते हैं, हम जब वचन को सुनते हैं तो केवल मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया उसको छोड़ और किसी बात पर ध्यान ना दे। ऐसा क्यों? क्योंकि कलाम में लिखा तीसरी आयत में, और
मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। कैसे कैसे वो उन बातों को जो यीशु मसीह की ओर से उस क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह की ओर से हमें मिली, उन बातों को सुनने के लिए वो किस अवस्था में रहा? निर्बलता। देखा देखा आपने, देखा आपने, ये है आत्मा का वरदान। सृष्टि पेन ना चलाती रहो, सीधे बैठ के सुनो। अभी लिखने की, निशान लगाने की जरूरत नहीं है, अभी केवल वचन को सुनो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या कह रहा वचन? क्या कह रहा वचन? और मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। क्यों तुम्हारे साथ रहा? ताकि वे केवल यीशु मसीह जो क्रूस पे चढ़ाया गया उसकी बातों को छोड़ और कोई बात ना करूं। देखा आपने किस तरह से एक भविष्यवक्ता, खुदा का दास प्रार्थना सभा में बैठता है, वचन को सुनता है, वचन का प्रचार करता है, पूरे भय के साथ, पूरी निर्बलता के साथ, पूरा थरथराता हुआ, अर्थात अपने आप को शून्य करके वो वचन के बीच में आता है। याद रखिए, जिस सत्य को हम और आप जान रहे हैं और जिस सत्य के विषय में हमने और आपने अपने जीवन में बहुत आयत से आशा रखी है, वो सत्य शब्दों का झोल और ज्ञान की बातें नहीं है। वो सत्य क्रूस पे चढ़ाया गया यीशु मसीह, वो यीशु मसीह जो जीवितों में फिर जीवित हो गया और हमारे और आपके बीच में बहुत आयत से आज भी है, और हमारे और आपको बहुत आयत से आज भी हर अंधकार और दुष्ट की युक्तियों से बचाता है। वो हमारे बीच में जब आता है तो हमें किस रीति से अपने आप को रखना है। जब पुराने व्यवस्थान में जब याजक खुदावन यीशु मसीह का यानी वचन का प्रचार करता था, तो सब कोई अपने आप को दीन कर लेते थे, अपने आप को ढांप लेते थे, अपने आप को पूरी भय के साथ उस वचन के बीच में बैठाते थे, क्योंकि उनका ये विश्वास था कि जब याजक वचन प्रचार करेगा तो यहोवा हमारे बीच में चलेगा। और वे जब वचन को पढ़ते थे तो जहां यहोवा का नाम आता था वो अपने मुंह को ढांप लेते थे और वो वहां पर यहोवा का नाम नहीं लेते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि हमारा इतना अशुद्ध मुंह है और इस अशुद्ध मुंह से हम इतने पवित्र खुदा का नाम कैसे लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो व्यवहार वो भविष्यवक्ता बता रहा है कलीसिया के बीच में होना चाहिए। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, जब हम वचन को सुनते हैं, तो हम बहुत निर्बल होके, हम पूरे भय के साथ और अपने आप को पूरी दीनता के साथ और अपने आप को थरथराते हुए, क्योंकि हम किसी मनुष्य की प्रेजेंस में नहीं है, हम उस सृष्टिकर्ता की प्रेजेंस में बैठे हैं जो इस पृथ्वी को पूरी रीति से आज भी रच के चला रहा है। आमीन आमीन। और उसकी दृष्टि में हम बने हुए हैं। इसलिए जब हम पिता के पवित्र वचन को सुनते
या जब हम पिता के पवित्र वचन के प्रचार को करते हैं तो उसमें अपना कोई भी शब्द ना मिलाएं और ना ही अपना ज्ञान लगाएं, क्योंकि ऑटोमेटिक एक सत्य है, वो सत्य तुम्हें अपनी सारी बातें समझाएगा। तो कलाम में लिखा 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 3 आयत, मैं निर्बलता और भय के साथ और बहुत थरथराता हुआ तुम्हारे साथ रहा। क्यों इस तरीके से क्यों रहे? और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। अरे लुभाने वाली बातें नहीं। आज आपने सुना होगा लोगों के मुंह से, ताली वाली नहीं बजाएंगे, आज आपने सुना होगा लोगों के मुंह से कि लोग कहते हैं कि वाह, वो पास्टर साहब बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, भैया वो बहुत बढ़िया प्रचार करते हैं, वो जब बोलते हैं तो मजा आ जाती है। ज्ञान की लुभाने वाली बातें, क्या ज्ञान की लुभाने वाली बातें, जब आप वचन पढ़ते हैं तो वचन में इतना ज्यादा दाखरस है कि आपको बाहर से दाखरस लेने की आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं है। हा? नहीं है। बात समझिए, बात समझिए। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह ने तो दाखरस को बनाया। ताली बजाइए। लोग कहते हैं यीशु मसीह ने दाखरस को बनाया, इसलिए हम पीकर वचन में बैठ या भवन में आ या आराधनालय में जा सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह तो दाखरस को बनाया। ताली बजाइए। जब यीशु मसीह ने दाखरस को बनाया तो हम तो पी के पहुंच रहे हैं, तो हम तो उसका स्वागत कर रहे हैं, ऐसा लोग सोचते हैं। और अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो बहुत तेरे लोग ऐसे हैं जो भवन या आराधनालय में या मीटिंग में पी कर बैठे रहते हैं, उनको कोई भी हल्का सा भी भय नहीं होता। क्यों नहीं भय होता? क्योंकि उनके माइंड में याजकों ने ये भर दिया कि हमारे खुदा ने दाखरस बनाई थी और हमें तो ये पीना अवश्य है। और ये कह के बहुत से याजक पी के प्रचार करते हैं। अब ताली बजाइए। सोचिए कितना खतरनाक हिसाब किताब लोगों ने करा है। लेकिन यहां पर खुदा का दास कह रहा, निर्बल भय के साथ थरथराते हुए मैं तुम्हारे बीच में इन बातों को लेके आया हूं। मैं तुम्हारे बीच में जो बातें लाया हूं वो ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं है, क्योंकि मेरे वचन में, कलाम में लिखा 4 आयत में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। अब बताइए, अगर याजक जो वचन प्रचार कर रहा उसमें आत्मा ना हो, उसमें वचन का खुदा का सामर्थ ना हो, तो उसका प्रचार करना व्यर्थ है। और आत्मा ही तो दाखरस है, आत्मा ही तो प्रकाशन है। अब वो दाखरस को छोड़ लोग पी के बैठे हैं। आप मुझे बताइए, हन्ना के बारे में आप सबने सुना था कि नहीं? हन्ना जब मंदिर की डेवड़ी पर आती है तो उसके होठ कपकपाते हैं, उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। एली याजक सोचा ये नशे में है। तो हन्ना ने एक बात कही, अपनी दासी को ओछी स्त्री ना जाए।
क्योंकि मैं मदिरा के नहीं, मैं प्रभु के दाखरस के यानी प्रभु के प्रकाशन के नशे में। नशे में। यानी हन्ना किस तरह से ड्योढ़ी की पर आई थी। क्या हन्ना निर्बलता, बोलता भय और थरथराते हुए मंदिर की ड्योढ़ी पे नहीं पड़ी थी। उसके होठ तो कांपते थे। थरथराना किसको कहते हैं आप? निर्बल यानी कि पूरी गिरी हुई, और भय यानी कि पिता के भय में। उसको देखकर एली याजक ने कहा ये ऊंची स्त्री, ये पिए हुए, ये नशे में है। नशे में है। जब आप निर्बल होते हैं, जब आप भयभीत होते हैं, जब आप थरथराते हैं, तो आप एक दाखरस को पूरी रीति से अपने जीवन में ग्रहण करते हैं। अर्थात लोग कहते हैं काना के विवाह में यीशु मसीह ने दाखरस बनाया। आपको मालूम है? आपको मालूम है अगर दाखरस बनाना था यीशु मसीह को तो सीधे डायरेक्ट जो दाखरस कम हो रही थी उन दाखरस को फिर से भर भर देता। ताली बजाइए। बहन सच्ची ये बताइए कितनी मछलियां थी? 2 मछलियां, 5 रोटी 2 मछली 5 रोटी थी। 2 मछली और 5 रोटी को बढ़ाने के लिए यीशु मसीह ने और मछली और रोटी मंगवाई? नहीं मंगवाई। प्रार्थना आशीष की करें। अब आप मुझे बताइए जब 2 मछली और 5 रोटी को वो 5000 को खिला सकता है, 4000 को खिला सकता है, तो जब दाखरस मरियम ने बताया कि दाखरस की कमी हो रही है, दाखरस अभी खत्म नहीं हुई थी, कमी हो रही थी। ताली नहीं बजाएंगे? तो जब मरियम ने बताया कि यीशु मसीह को कि इस विवाह में दाखरस की कमी हो रही है, तो यीशु मसीह उस दाखरस को प्रार्थना करके भर देता। उसने बड़े बड़े मटकों में जल क्यों भरवाया? ताली बजाइए। उसने बड़े बड़े मटकों में, भैया भैया कभी इन बातों को ऐसे सोचो नहीं, बल्कि ये सत्य है। सच बात है। आप मुझे बताइए कि जब 2 मछली और 5 रोटियों को पिता ने प्रार्थना करके बढ़ा दिया, तो जब दाखरस की कमी हो रही थी उसी दाखरस को बढ़ा देता। लेकिन पिता ने मटकों को जल से भरवाया लबालब। अब ये मटकों को जल से क्यों भरवाया? योजना है, और हर योजना के पीछे एक प्रकाशन है। जल दर्शाता है वचन को, अर्थात बाइबिल पूरी वचन है। उन्होंने मटके को जल से भरवाया, और जब पूरा मटका जल से भर गया तो पिता ने उसको दाखरस बना दिया, अर्थात अपने प्रकाशन से भर दिया। अब उस जल में, जो जल वचन को दर्शाता है, उस जल में पिता ने अपना सामर्थ, अपना वचन, अपना सत्य डाल दिया, और वो दाखरस प्रेज़ द लॉर्ड उनको मिली। अर्थात उस विवाह में लोगों ने कहा मदिरा की कमी थी, लेकिन उस विवाह में प्रकाशन की कमी थी। उस विवाह में एक ऐसे दाखरस की कमी थी जो लोगों के बीच में, मेरे प्यारे भाई बहनों, पिता यीशु मसीह के सिवाय और कोई नहीं दे सकता था। आप समझे कि नहीं समझे? अर्थात यीशु मसीह चाहता है कि तुम एक ऐसे दाखरस को पियो, तुम एक ऐसे प्रकाशन में रहो जो 24 घंटे तुम्हें बना रहे। आमीन आमीन। और लोगों ने आज सोच लिया कि हमें मदिरा पीनी है, तो यीशु मसीह ने अपने वचन में यूं क्यों कहा कि पियक्कड़ों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं हो सकता? सच है भाई। अगर यीशु मसीह मदिरा ही बना रहा है और पिला रहा है, तो पियक्कड़ों को स्वर्ग के राज्य में आने दें। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों,
पिता ने हमें समझाया, पिता ने हमें और आपको सिखाया कि देखो जब तुम मेरे वचन में बैठो तो निर्बलता के साथ, भयभीत होके और थरथराते हुए, क्योंकि मेरा वचन शब्दों का झोल नहीं और ज्ञान की, मनुष्य के ज्ञान नहीं है और लुभाने वाली बातें नहीं है। मेरा वचन क्रूस पे चढ़ाए गए उस खुदावन यीशु मसीह का सत्य वचन है, जो मैं तुम्हारे बीच में पिता की आत्मा में, आत्मा के द्वारा मिला मिला के बोलता हूँ। कलाम में लिखा 4 आयत, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं। मेरे वचन मेरे प्रचार में, मेरे वचन मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। कितने ईसाई 100 में से, रबिका जी हमारी ओर देखिए, कितने ईसाई 100 में से 70% केवल पीना और पीकर वचन में बैठना, आराधनालय में जाना, भवन में जाना इसलिए सीख गए क्योंकि उन्होंने याजकों को पी के प्रचार करते देखा। भय है नहीं, निर्बलता है नहीं। उसने कहा तुमने मेरे भवन को, मेरे आराधनालय को अशुद्ध कर दिया, अपनी घृणित चीजों से भर दिया। लोगों ने पिता के वचन को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया और उन्होंने पिता की प्रजा को, जिसे पिता ने चराया था, तितर बितर कर दिया। न याजकों को आज भय आता है, पी के प्रचार कर रहे हैं, ना ही कलीसिया को भय आता है, पीकर भवन आराधनालय में बैठे हैं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उन्हें लगता है दाखरस को पीना यीशु मसीह की आज्ञा को मानना है, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के वचन को ना जाना। आप बताइए, वो 70 शिष्यों ने कहा ये कैसे हो सकता है कि भला कोई मनुष्य अपनी देह को खाने को और अपने लहू को पीने को दे। यही प्रकाशन है कि वो 70 शिष्य नहीं जान पाए कि देह क्या है और लहू क्या है। फिर उसने कहा ये मेरी देह रोटी है। अब बताइए, यीशु मसीह हर जगह पर अपने वचन में कुछ ना कुछ कह रहा है, और जब वो कह रहा है तो वो एक प्रकाशन, एक आत्मा में होके कह रहा है, और जब आप उस आत्मा में आओगे तब उस बात को एज इट इज, जो कि जो समझने पाओगे। अब यीशु मसीह ने एक जगह कहा मैं द्वार हूं। अब बताइए, यीशु मसीह द्वार कैसे होगा? अब आप मुझे बताइए, यीशु मसीह अपने आप को भिन्न भिन्न प्रकार से क्यों वचन में रख रहा है? ताकि हम सब जो भेदों की बातें हैं इसको जानने के लिए अपनी समझ ना लगाएं, बल्कि हम पिता के उस वचन से, उस आत्मा से, उस सामर्थ्य सीखे जो पिता ने हमारे और आपके लिए रखा है। तब कलाम में लिखा 1 कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय और उसकी 4 आयत में, और मेरे वचन और मेरे प्रचार में ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। आत्मा और सामर्थ का प्रमाण।
ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, वरन आत्मा और सामर्थ का प्रमाण। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब आप आत्मा के अनुसार चलते हैं, ऑलरेडी आप एक दाखरस के नशे में होते हैं, सच है। क्योंकि वो दाखरस प्रकाशनों से भरा होता है। और अभी अभी ताजा ताजा तुम्हारे लिए पिता ने निकाल कर तुम्हें दिया है। एक मसीह, एक भविष्यवक्ता, एक पिता का दास सदैव पिता के वचन के नशे में रहता है, इसलिए उसे संसार का नशा या संसार की बातों की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि उसे मालूम है कि मैं जिस आत्मा के अनुसार चल रहा हूं वो मुझे सारी बातों से रक्षा और बढ़ाने में सामर्थ्य है। आमीन। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु खुदा की सामर्थ पर निर्भर हो। फिर कह रहा, देखिए मनुष्य का ज्ञान क्या है कि दाखरस पीनी, कि दाखरस पीनी है, दाखरस को केक में डालेंगे तभी केक पवित्र होगा। समझिए, समझिए, मनुष्य का ज्ञान क्या है? पीना अनिवार्य है, लेकिन खुदा ने अपने वचन में कहा 5वीं आयत में, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु खुदा की सामर्थ पर निर्भर हो। और आप अगर खुदा की सामर्थ पर निर्भर हैं तो आप मुझे बताइए कि कलाम बता रहा, वचन बता रहा, वह 120 झूमने लगे। क्या करने लगे? 120 झूमने लगे और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये कौन से नशे में आ गए? जब आत्मा इन पर उतरा तो ये पिता के आत्मा और प्रकाशन के नशे में आ गए। ये मनुष्य के ज्ञान के नहीं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाई हुई दाखरस से नहीं, ये आत्मा के द्वारा बनाई गई दाखरस के नशे में। हमेशा याद रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। प्रेरितों 2। देखिए, हमेशा याद रखिए, बाइबल आप जैसे भी पढ़ें, लेकिन अगर आपका को खुदा का आत्मा नहीं है, आपका बाइबल का पढ़ना व्यर्थ है।
अभी मैं जो बातें बोल रहा था मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। प्रेरित 2 प्रेरित 2 में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 12 प्रेरित 2:12। और वे सब चकित हुए आप घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे। घबरा गए, यस, चकित हो गए। हेलो, घबरा गए, चकित हो गए। ये घबरा क्यों गए, चकित क्यों हो गए? जब आप पृथ्वी पर किसी पिए हुए जने को देखते हैं, हेलो रविका जी, जब आप पृथ्वी पर किसी पियक्कड़ को या पिए जने को देखते तो आप घबराते, चकित होते हैं? क्या बात कर रही हैं? ना आप घबराती है ना चकित होती है, आप कहते हैं अरे पिए हुए। क्यों क्या हुआ? क्यों? क्योंकि वो पृथ्वी का नशा है। अब देखो नशा कितना खतरनाक है। सच बात है भाई। वे उस नशे को करते थे, लेकिन एक ऐसे नशे को देखा कि वे घबरा गए, चकित हो गए। चकित हो गए। आप समझिए, सच बात है भाई। कलाम में लिखा 12वीं आयत, और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, हाँ, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? अरे परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा, ये तो नई मदिरा के नशे में चूर है। ये नई मदिरा के नशे में चूर है। अर्थात व्यक्तियों ने कहा इन्होंने बहुत पी लिया है। देखा, मैं आपको बता तो रहा हूं, आपको मैं बता रहा हूं। यस, वो घबरा गए, चकित हो गए और कहने लगे ये क्या कर रहे हैं। लोगों ने ठट्ठा किया, हंसी उड़ाई और लोगों ने कहा ये नई मदिरा के नशे में चूर। देखिए सब ने समझ लिए बहुत भयंकर पी रखे हैं, नशे में चूर। लेकिन आपको मालूम है पतरस ने क्या कहा? आओ पढ़े, तो 2 और उसका 15वीं आयत। जैसा तुम समझ रहे हो, दारू पीना जरूरी है भैया? हमारे खुदा ने दाखरस बनाया, याद रखो, देखो हमारे खुदा ने दाखरस बनाया, इस राजे भी पी के और कहीं से भी पीछे बैठे, मार डंडा ले ले, एक डंडा ले ले और तेल लगा के सुतैया करे तुम्हारी। डंडा ले ले और तेल लगा ले, सुतैया करना शुरू करे तुम्हारी। लोगों ने कहा भैया हम तो इसलिए पिए हैं कि बाइबल में लिखा दाखरस, और क्या परम प्रसाद लेने जाते हो उसमें दाखरस, ताली नहीं बजाएंगे। देखा हमने कितना ज्यादा झूठ फैला रखा है। तभी तो कलाम में लिखा कि वमन का सारा आसन वमन और मल से भर गया। सच बात है। ओहो, देखा उन्होंने साफ कह दिया, घबरा के चकितों को ठट्ठा करने लगे, ये नशे में चूर हैं, ये नए मदिरा के नशे में चूर हैं। लेकिन पतरस ने कहा जैसा तुम समझ रहे हो, नशे में नहीं, ये नशे में नहीं। तो ये जो पिंतेकुस्त के दिन 120 इकट्ठा थे, इनको लोग देख कर करे नशे में चूर हैं। लेकिन पतरस ने कहा जैसे तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है। सच में। अर्थात कलाम में क्या लिखा? जैसा तुम समझ रहे हो ये नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहले दिन चढ़ा है। अभी तो पहले दिन चढ़ा है, अर्थात ये 24 घंटे उस नशे में रहते हैं। अरे आप समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। 70 से 80% पियक्कड़ हो गए ईसाई, केवल ये बात सोच के कि हमारे वचन में कहा गया बनाया गया।
हमेशा याद रखना, उन्होंने वचन को तो ना जाना, अपना ज्ञान, अपना आराम से पी के बैठेंगे, आराम से पी के बैठेंगे और बहुत तायत से आपसे बात करेंगे, अपने मुंह को छुपा के नहीं जाएंगे। ये बात बता दें, इस पृथ्वी पर जो नशे में रहता है वो कभी भी खुदा का नशा नहीं कर पाएगा, सच बात है। क्योंकि जिसने खुदा का नशा कर लिया वो इस पृथ्वी पर के सारे नशों से छूट जाएगा। छूट जाता है, सच है। थोड़ा समझिए हम कहां पर हैं और थोड़ा जाने कि पिता ने हमें अपने वचन से क्या समझाया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पृथ्वी पर एक भाप के समान है और हमारे जीवन में बहुत से हमारे ही समान भाई बहन ऐसे हैं जो नशे में या पीने में आज भी अपने जीवन को दे रहे हैं। याद रखो, उन सबको ये बात बतानी है, समझानी है कि कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, कोई मनुष्य दो मीलों से नहीं खा सकता। ठीक इसी तरीके से कोई मनुष्य दो नशों में नहीं रह सकता। एक नशा तो वो जो पृथ्वी का है, जिसे उन्होंने समझ लिया कि ये नशे में चूर है। लेकिन पतरस ने कहा 15वीं आयत में, जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहली दिन चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई है। देखा। और ये जो नशे में है वो भविष्यवक्ता के वचन के द्वारा कहे गए वचन के नशे में है। अब आप बताओ, क्लियर एकदम। और अगर आगे पढ़ लेंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हाँ आपका चश्मा बहुत अच्छा बना है, अगर आप चश्मा लगा के बैठे तो बहुत अच्छा। योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। हाँ, खुदा कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने सपना देखेंगे। वरन अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से दे लूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो ये आत्मा का नशा है। किसका नशा है? आत्मा का नशा। अगर आप बाइबल पढ़ते हैं आप आत्मा के नशे में हैं। अगर आप वचन में मीटिंग में रोज चलते हैं आप आत्मा के नशे में हैं। अगर आप वचन को रोज सुनते हैं आप आत्मा के नशे में हैं। आज लोग कहते हैं पता नहीं भैया हमारा वचन को सुनते सुनते हमारे जीवन से नशे की आत्मा छूट गई। कैसे छूट गई? क्योंकि आप एक बहुत भयानक नशे में चले गए। पहले वो भाई वो बहन वो भाई लोग जो नशा करते थे रोज बिना पिए रह नहीं पाते थे, आज उनसे पूछिए क्या वो चाहते हैं आज भी रोज पीते हैं? मना करना इधर, मना करना नहीं। गॉड ब्लेस यू भाई। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, मछली जल की रानी। क्या? मछली जल की रानी है। जीवन उसका पानी है। ये याद रखो। ये छोटी सी वोयम है। आप एक
एक ऐसे नशे में हैं ऑलरेडी, तो पृथ्वी वाले नशा करने वाले आपके पास आएंगे। अब ताली बजाएं, क्योंकि अब आप रोज तो कर ले रहे हैं, तो वो अवसरों में या किसी भी चीज में आपको पकड़ेंगे, कहेंगे अरे चलो हमारे साथ करो। तो वही एक समय होगा जब आप अपने खुदा को आदर और महिमा देंगे। आप उनके बीच में खड़े हो, लेकिन आप कहो भैया मैं ऑलरेडी एक नशे में हूँ, वो पियेंगे और वो बहुत ज्यादा अचंभित होंगे कि इसलिए नहीं पिया। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये आएगा कि जरूर से जरूर इसका खुदा जो वचन में जा रहा है, सुन रहा है, सच्चा है। लेकिन जब वो गिलास उठाते हैं और आप 2 बूंद गिलास में डाल के उनके साथ लड़ाते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, कहीं ना कहीं हम अपने पिता का आदर और सम्मान खो देते हैं। हमेशा याद रखना, वो जो गिरसेनियों के देश में सकालों और कब्रों में बंधा हुआ था, पिता कहता जाओ तुम अपने नगर में वापस जाओ। ताली तो बजाएंगे। कितना अद्भुत खुदा मिला हमें। कहा जाओ अपने नगर में वापस जाओ, और इससे पहले कि वो नगर में वापस जाए, लोग गुरुवर के सामने उसे एकदम सूझ बूझ में बैठा हुआ देखकर और गुरुवर की बातें सुनते हुए लोग अचंभित हुए कि अरे ये जिसे सकालों से नहीं मान सकते थे, ये जो कब्रों में रहता था, कितने अच्छे से गुरुवर की बात सुन रहा है। आप देखिए, ये बात गुरुवर के लिए आदर और महिमा का कारण बनी। तो क्या जब हम लोगों के बीच में उस मदिरा को जो संसार की है, जिसको पिता ने हमारे जीवन से छुड़ा दिया, लेकिन उनके कहने पर जब हम गिलास से गिलास लड़ाते हैं, तो क्या हम अपने पिता को फिर एक बार क्रूस पे नहीं मार देते? अर्थात उस समय वो तो मदिरा पी रहे हैं, क्या मदिरा पी रहे हैं, ऐसे बोले, वो तो मदिरा पी रहे हैं, लेकिन हम मदिरा नहीं, उस मदिरा के द्वारा पिता के लहू को पी रहे हैं, क्योंकि उसका लहू हमारे लिए व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए जब भी तुम ऐसे लोगों के बीच में बैठो, अपनी चौकसी करो कि शैतान तुम्हें कहीं भरमा ना दे। तुम कभी भी ये ना भूलो कि तुम पिता के पवित्र वचन को जानते हो, तुम्हें पिता ने छुआ है, तुम्हें पिता ने शुद्ध किया है, तुम्हें पिता ने अपनी आत्मा उंडेल उंडेल कर तुम्हारे लिए अपने लहू के द्वारा तुम्हें शुद्ध किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम झट से पुरानी संगति में बैठने के कारण फिर से उन्हीं बातों को करने लगते हैं। ऐसा आपका स्वभाव नहीं होना चाहिए। आज भी जब मेरे स्कूल के सर लोग मुझसे मिलते हैं, तो वो कहते हैं आओ हमारे साथ बैठो, आओ हमारे साथ बैठो। लेकिन वे जानते हैं कि ये नहीं बैठेगा, क्योंकि मेरा बैठना अलग है। अब मैं जिसके साथ बैठता हूं वो मेरा स्वर्ग का पिता है, और वो मुझे बहुत कायद से सिखाता समझाता है। मुझे इस पृथ्वी पर किसी भी बात से घटी नहीं होती, क्योंकि मेरा पिता मुझे सब बातों में बलवंत करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप बहुत से भाई बहन ऐसे हैं जो वचन को पढ़ रहे हैं, जो महासभा को सुन रहे हैं, जो वचन को जान रहे हैं, लेकिन इसलिए वो पी रहे हैं क्योंकि मन में कहीं ना कहीं ये है कि वचन में दाखिल से लिखा है। लेकिन आज के बाद आपके मन में ये संदेह दूर हो जाना चाहिए। और अगर संदेह दूर नहीं हुआ तो आप मुझसे कभी भी फोन करके इस विषय में बात कर सकते हैं, और मैं आपको इस विषय में और खुल के बता सकता हूँ।
हमेशा याद रखना, चाहे जितना अच्छा जीवन हो, लेकिन एक पियक्कड़ स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। सच। इसलिए हम उन निर्बल भाई बहनों के बीच में, निर्बल, उनसे भी निर्बल और खुदा के भय में भयभीत होकर और थरथराते हुए उनके बीच में जाएं, और ज्ञान और लुभाने वाली बातें नहीं, शब्दों का झोल नहीं, बल्कि क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जाने। हमारे और आपका उद्देश्य यही होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम सबको अपने पिता के प्रति ईमानदार बनना है, और जो वचन हम रोज सुन रहे हैं, इस संसार के लोग हमारी ओर दृष्टि लगा के टकटकी लगाकर देख रहे हैं कि ये रोज वचन को सुनते हैं, रोज प्रार्थना में बैठते हैं, लेकिन जब हम उनके साथ बैठते हैं तो उनके बीच में हमारा व्यवहार कैसा होता है, ये उस पर डिपेंड होता है। इसीलिए जब तुम उनके बीच में जाओ तो उनसे बड़े निर्बल बन जाओ। जब तुम उनके बीच में जाओ तो थरथराते हुए, कांपते हुए, भयभीत होकर अपने पिता की आत्मा में उनके बीच में रहकर उनकी सारी घटी कमी को माफ करके उनके सामने एक नमूना बनो, अर्थात हर बात में भले कामों का नमूना बनो। हमारे पिता ने हमें यही सिखाया है। मैं बोलता हर चीज का एक, तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। थैंक यू भाई। गॉड ब्लेस यू भाई। आइए हम लोग प्रार्थना में चले, अपने आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें, और प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरे सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानो, खुदा के अनुसार आचरण करूं। जो खुदा की आज्ञा को पालन करता वह खुदा में निवास करता, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा आप लोगों ने प्राण से सुनी, यदि वह आप में बने रहेगी तो आप भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें यह प्रतिज्ञा दृष्टि का तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे तुम्हारे वाले कामों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करे। हे प्रभु, तू अनादि आनंद मां खुदा है। धन्य है वे जो अपने को दिनहीन समझते हैं, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। प्रभु अपने भक्तों को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो मेरी शिक्षा पर चलेगा, अब मेरा पिता उसे प्यार करेंगे और मैं उसके पास आकर उनमें निवास करूंगा। हे प्रभु, मुझे ऐसी शिक्षा दे कि मैं तेरी संहिता का पालन करता रहूं। धन्य है वे जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। प्रभु अपनी प्रजा को प्यार करते हैं। प्रभु कहते हैं कि मैं सत्य का आत्मा तुम्हारे पास भेजूंगा, वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा, और मैं पिता से निवेदन करूंगा कि वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो तुम्हारे साथ सदा बना रहेगा। हे प्रभु, मैं तेरी शिक्षा आत्मा और जीवन है, आपकी ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु कहते हैं कि मैंने तुम्हें चुना, इसलिए तुम चाहकर फल उत्पन्न करो और तुम्हारा फल बना रहे। और जो वचन आप लोगों ने बोया गया, आप लोगों में बोया गया, जो उसको ग्रहण करे आपकी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है। यह वचन जीवित असशक्त है, वह हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मनों तथा भावों को, विचारों को प्रकट कर देता है। इसलिए मैं खुदा को धन्यवाद देता हूं, जो भी इस महासभा में जो भी वचन उसने दिया है, उस वचन को सच में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा। वचन इस महासभा में यहाँ पर जितने भी उपस्थित है खुदा, ताकि इस वचन के द्वारा वह आपका आत्मा इस घराने में बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन को इस घराने के लोग जितने भी यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि उसको ग्रहण कर सके। आपकी आत्मा, आपकी कृपा, आपकी दया
घरानों में बने रहे खुदा, जहां हम लोग उपस्थित हैं खुदा, कि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। हमारे छोटे झुंड के लिए भी यही खुदा, मैं यही प्रार्थना करता हूं खुदा, कि वह आपकी आत्मा में, यदि आपका अनुग्रह उन पर भी बने रहे, आपकी दया, आपकी कृपा आप उन पर बने रहे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। मैं सुचि दीदी के लिए भी यही प्रार्थना करता हूं खुदा, वह दिन प्रतिदिन वह आपके आत्मा में, वह हमें रोज रोज आपका वचन में सम्मिलित होते हैं खुदा, और वो उसको बहुतायत से आशीष प्रदान करें। इसी तरह वह अपना जो भी जाने में, अपने घर आने में, वह जाने में और यहाँ तक आने में उनको सहायता करते रहे खुदा, ताकि वह आपके आत्मा में वह बढ़ते रहे और आपका वचन को सत्य में ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके। खुदावन, मैं अपने छोटे झुंड के लिए भी यही दुआ करता हूं कि वह इस वचन, जो इस महासभा में जो वचन दिया गया, और उस वचन को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए। खास करके इस परिवार में हमारे भाई के लिए भी ये दुआ करता हूं खुदा, कि वह आपकी आत्मा में, वह दिन प्रतिदिन आपका वचन को वह हम लोगों को सिखाते हैं, सुनाते हैं, और वह हमें सामर्थ मिलती है, और उस वचन के द्वारा हमें हमारे आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है, और इस वचन को हमें वचन में हम बने रहे खुदा। हम दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हुई हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालकर अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड मम्मी, प्रेज द लॉर्ड सिस्टी, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड रूथ, प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी की यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई एल्फ्रेड मैसी की यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।